Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video we will be learning poem number 3 from class 11th, There is Another Sky. Before understanding this poem and about the poet in detail, I would like to tell you that I have covered the entire textbook of class 12th and now I am covering the textbook of class 11th. I have started with the poetry section in which I have already explained 2.1 and 2.2 and now I am explaining 2.3. So if you are new to my channel, then kindly subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I will be uploading on daily basis. I have also explained entire grammar and writing skill section. You can check my playlist. Okay, so let's get started with this poem 2.3, There is Another Sky. This poem is written by Emily Dickinson. एमिली डिकिंसन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट और वो अपने टाइम की ओरिजिनल पोएट्स में से एक कंसिडर की जाती थी. उन्होंने पोएट्री के डेफिनेशन को ही बहुत बड़ा चैलेंज किया, एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को ही बहुत बड़ा चैलेंज किया. मतलब उनका जो वर्क था वो बहुत ही एम्फिसाइज्ड, बहुत ही पर्टिकुलर और कंसाइज रहता था, बहुत ही अच्छा वर्क रहता था उनका. उन्होंने ये जो पोएम लिखी हुई है देयर इज़ अनदर स्काई, ये 14 लाइन्स की दो स्टेंजाज की पोएम है जिसे सोनेट बोला जाता है. 8 और 6 लाइन्स में डिवाइड की जाती है. फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन का होता है और सेकेंड स्टेंजा 6 लाइन्स का. 14 लाइन्स का सोनेट है ये पोएम का मैं थीम आपको बता देती हूँ. ये पोएम एमिली डिकिंसन अपने ब्रदर ऑस्टिन को लिख रही हैं और वो अपने ब्रदर को लेटर में ये पोएम लिख रही हैं. लेटर में वो क्या लिख रही हैं कि उनका जो भाई है, उनका जो ब्रदर है, वो बाहर है, उनके घर से दूर है, होम टाउन से दूर है, जहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है कि कोई डिफ़िकल्टी में है और वो उन्हें एनकरेज कर रही है, हिम्मत दे रही है और ऐसा बोल रही हैं कि तुम अपने घर पे वापस आ जाओ ये लेटर के थ्रू. तो वो उनको अपने पास बुला रही हैं, घर पे बुला रही हैं और क्या कह के बुला रही हैं, क्यों बुला रही हैं, वो मैं आपको लाइंस पढ़ते वक्त बताऊंगी. देयर इज़ अनदर स्काई एवर सीरीन एंड फेयर. तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पोएटिस के भाई है, ब्रदर है, वो किसी डिफ़िकल्टी में है, घर से दूर है और किसी डिफ़िकल्टी में है. उनके आजू बाजू ऐसा लग रहा है उनको कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, डार्कनेस है. तो उन्हें पोएट क्या बोलती है कि दुनिया ख़त्म नहीं होती है, वहीं पे एक दूसरा आसमान है, एक दूसरा आकाश है, मतलब एक दूसरी होप है और एक ऐसा आकाश है, एक ऐसा स्काई है जो एकदम सीरीन और फेयर है, जिसमें एकदम एकांत पीस है, सीरीन है, शांति है. एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन दो इट बी डार्कनेस देयर. भले ही वहाँ पे डार्कनेस है. उन्होंने दो प्लेसेस को कंपेयर किया है, देयर एंड हेयर. देयर जहाँ पे पोएट के ब्रदर हैं और हेयर जहाँ पे पोएट है उनके हैं और वो उन्हें वहाँ पे बुला रही हैं. तो पोएटिस क्या बोलती है कि एक दूसरा स्काई है जो बहुत ही शांत और अच्छा है और एक दूसरा सनशाइन भी है. भले ही वहाँ पे डार्कनेस है बट यहाँ पे सनशाइन है, तो तू यहाँ पे आ जा. नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन. तो चिंता मत कर, अगर डिफ़िकल्टीज़ हैं तो फेडेड फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो फेड हो चुके हैं, मतलब डिफ़िकल्टीज़. तो डिफ़िकल्टीज़ के लिए बताया गया है. तो वो क्या बोलती है, ऑस्टिन उनके भाई का नाम है, ब्रदर का नाम है. तो वो बोलती है कि ऑस्टिन तू माइंड मत कर, टेंशन मत ले, डिफ़िकल्टीज़ को लेके मत बैठ. नेवर माइंड अबाउट द डिफ़िकल्टीज़. अगर डिफ़िकल्टीज़ हैं तो टेंशन मत ले. अगर साइलेंट फील्ड्स भी हैं, मतलब ऐसे फील्ड्स जो एकदम शांत हैं, जिनमें कोई हलचल नहीं है, ठीक है, तो अगर डिफ़िकल्टीज़ हैं तो तू उसे माइंड मत कर. उन डिफ़िकल्टीज़ के बाहर एक ऐसा भी फॉरेस्ट है, एक ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है जो हमेशा एवरग्रीन है, ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिविटी देती हैं हमें. हेयर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट, जहाँ हेयर मतलब जहाँ पे पोएटिस रहती है. तो पोएट उसको बोलती है भले ही वहाँ पे जंगल ऐसा है जो पूरा जड़ चुका है, फील्ड्स ऐसी है जो किसी काम की नहीं है, बट यहाँ पे सूखी फील्ड्स है, बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक छोटा सा फॉरेस्ट है जो एवरग्रीन है, जिसके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं, जिसके लीव्स हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. हेयर इज़ अ ब्राइटर गार्डन. यहाँ पे एक ब्राइटर गार्डन है जो कभी भी सूखेगा नहीं. वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन. तो यहाँ पे एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे तुझे, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ है. अगर वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, इसीलिए तू यहाँ पे आ जा.
इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स, और यहाँ पे जो गार्डन है उसके फ्लावर्स कभी फेड नहीं होंगे, यहाँ से तुझे कभी निराशा नहीं मिलेगी। आई हियर द ब्राइट बी हम, और मैं यहाँ पे जो बीज हनी बीज है उनका हमिंग साउंड, बहुत अच्छा साउंड सुन रही हूँ जो मन को खुश कर देता है। इसीलिए पृथ्वी माई ब्रदर इनटू माई गार्डन कम, तो यहाँ पे हमारे गार्डन में आ जा। पृथ्वी वो उन्हें प्यार से बुला रही है। इसीलिए मेरे भाई, अगर वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं तो तू ऐसा मत समझ कि वहीं पे दुनिया ख़त्म होती है। एक दूसरा आकाश है, दूसरी सनशाइन है, एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होप्स है। तो तू वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आ जा, देर को छोड़ के तू हेयर आ जा, मतलब वो जगह को छोड़ के तू अपने होम टाउन आ जा। तो यहाँ पे एक पोएट, ये पोएम एमिली डिकिंसन ने बहुत ही एनकरेजिंग पोएम लिखी है अपने भाई को एनकरेज करने के लिए, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने के लिए, और ये बताया है कि होम टाउन में किस तरीके से हमारी डिफ़िकल्टीज़ का सलूशन हमें अपने घर पे मिल जाता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलता है, और कैसे उस पीसफुल एटमॉस्फेयर में हम सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं। तो अगर आपको ये पोएम समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।